नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और शब्दालंकार के क्या क्या भेद हैं, ये सारी जानकारी काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारा मैसेज पहुंचता रहे और आपको मेरे वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों अथवा विशेषताओं को अलंकार कहा जाता है। और अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। शब्दालंकार कहते हैं जहाँ किसी शब्द के रहने पर काव्य की शोभा बढ़ जाती है और उसको हटा दिए जाने पर वह शोभा नष्ट हो जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। साथियों, काव्य की शोभा जहाँ पर शब्दों के माध्यम से बनती है, बढ़ती है, वह शब्दालंकार कहलाता है। तो साथियों, इस तरह से शब्दालंकार की परिभाषा हो जाती है। और उदाहरण देखें तो चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पद में चारु, चंद्र और चंचल शब्दों के प्रयोग से कविता में विशेष सौंदर्य आ गया है, इसलिए ये वास्तव में शब्दालंकार की पुष्टि करता है ये उदाहरण, क्योंकि इसमें सौंदर्य जो है शब्दों के माध्यम से आया है। शब्दालंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं। एक पहला जो है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। एक बार फिर से देख लें, शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीनों अलंकारों को एक एक करके उदाहरण के साथ स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है, यहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें, काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण भी देखा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार को उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण देखें तो तरनी, तनूजा, तट, तमाल, तरवर व उछाए। और अगर समझने के लिए देखें तो यहाँ ता वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के लिए आवश्यक नहीं कि उसमें प्रयुक्त वर्णों के स्वरों में भी समानता हो, स्वरों की भिन्नता होते हुए भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखें जैसे कूलन में, केली में, कारण में, कूंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन, किलकत है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी है रघुपति राघव राजा राम। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार स्पष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की, जहाँ एक ही शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ अलंकार यमक होता है। यमक अलंकार कहाँ पर होता है? काव्य में, जहाँ एक ही शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण के बारे में बात करें तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराय नर या पाए बोराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ जो है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। या पाए बोराय नर, या खाए बोराय, मतलब जिस एक को प्राप्त करने से आदमी में मादकता आ जाती है और एक को खा लेने से, धतूरे को खाने से और सोना बहुत अधिक प्राप्त होने से मादकता आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर यमक अलंकार की पुष्टि होती है। अब तीसरा जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सामान्य रूप से समझें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं और बड़ा रहीमदास जी का, जो रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का जो अर्थ है वो सम्मान और जल के लिए है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, पानी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बिन पानी सब सून, पानी के बगैर सब कुछ शून्य है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना कौन कौन नहीं उबरता? मनुष्य नहीं, मानुष और चून और मोती, इन तीनों को पानी के बगैर कोई महत्व नहीं। तो कैसी लगी ये जानकारी, हमें लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो